नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 13 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी और वार बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है और शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 19 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि प्रातः 6 बजे तक है, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। शुक्ल योग रात्रि में 1:11 तक है, उसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण वणिज प्रातः 6 बजे तक है, उसके उपरांत विष्टि करण आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय जयपुर में 5:44 पर और सूर्यास्त 7:02। ग्रहों का गोचर मुहूर्त देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष के अंदर है, मंगल शनि की दूसरी राशि कुंभ के अंदर है और बुध शुक्र की राशि वृष के अंदर है। बृहस्पति शनि की राशि मकर के अंदर है, शुक्र अपनी स्वयं राशि वृष के अंदर है, शनि अपनी स्वयं राशि मकर के अंदर है और राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में, केतु अपनी उच्च राशि धनु में और चंद्रमा शनि और बृहस्पति के साथ मकर राशि में विद्यमान है। भद्रा प्रातः 6 बजे से लेकर के साय 6:26 तक, शुक्र वक्री हो रहे हैं दिन में 12:15 पर और रवि योग संपूर्ण दिन रात और कुमार योग प्रातः 6 बजे तक रहने वाला है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृता चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:04 तक, शुभ का चौघड़िया 10:43 से 12:23 तक और चर का चौघड़िया 3:43 से 5:22 तक है। लाभ का चौघड़िया 5:22 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल वेला के दुष्प्रभावों की जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज शुक्र वक्री हो रहे हैं, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा साथ हैं और शुक्र और बुध भी साथ हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है मित्रों, अगले कुछ दिनों के अंदर जब सूर्य 14 तारीख के बाद में वृष राशि में आ जाएंगे, उसके बाद बृहस्पति, शनि, शुक्र तो वक्री हैं ही, ये 3 ग्रह वक्री और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह, इसके साथ ही बृहस्पति नीच का और मंगल जो है वो शनि के घर में। ये क्या स्थिति बन रही है? ये कैसी स्थिति बन रही है जिसमें नकारात्मकता कहीं इतनी हावी ना हो जाए कि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाए। तो करना यह है कि अपने जो धन है उसको समझदारी से खर्च करना है। नए धन को अर्जित करने के लिए अच्छी योजनाएं बनानी है और साथ ही साथ उन सब लोगों का ख्याल रखना है जो लोग आपको लगता है आपके आसपास कहीं किसी समस्या में हैं, उनकी आज आप मदद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पुण्य है ये आपको कहते हैं ना कि घूम करके वापस दिया दूर न जात, वो वाली एक अब जो बचपन में हमने कहानियां सुनी हैं वो यहीं इसको चरितार्थ करती हुई इस चीज को सर्वाधिक उपयोग में लाने का अगर कोई समय है तो यही है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और तब आपको कोई एक चीज मिलती है तो उसका महत्व कितना है ये हम सब जानते हैं। और जब सब चीजें बंद हैं और फिर कोई आपकी मदद कर रहा है आपके संकट के समय तो उसका मूल्य कितना है ये कोई कहने की बात नहीं है। तो व्यक्तियों के तौर पर इसका रिवर्ट हो ये तो अलग बात है, लेकिन ईश्वर के तौर पर इसकी जो मूल्यांकन है, इसका जो प्रतिफल है, इसकी जो पुण्य लाभ है वो कितना बड़ा हो सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ज्योतिष का मानना यह है, ज्योतिष शास्त्र का, कि आपके जन्म की जो भी आप देखते हैं कि दूसरों के पास ये चीजें बहुत बेहतर है, उनके पास ये चीजें अच्छी हैं, किसी के पास कुछ बेहतर है, वो सब उन्होंने अपने
अच्छे कर्मों और पुण्य कर्मों से कमाइए। और ये वो समय है मित्रों जब आप ये भरपूर मात्रा में संकट काल की स्थिति के अंदर बहुत बेहतर तरीके से पुण्य कमा सकते हैं। आज की स्थिति के अंदर ये जो वक्री हो जाने के जो तीनों ग्रहों के जो स्थितियां हैं, ये ऐसी विषम स्थिति आगे ला सकती है जो हमने कानूनों की पालना नहीं की, जिन लोगों ने, जिस एरिया ने, जिस भी जगह पर सही तरीके से योजनाएं नहीं बनी, सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुए योजनाओं के, सही लोगों ने उन नियमों की जो पालना में कुछ नकारात्मकता दिखाई, उन सब के साथ क्या हो जाने वाला है इसकी कल्पना करते हुए डर लगता है। तो बहुत समझदारी से अब जो बचा जितना भी समय उसको बहुत ही संयमित, बहुत ही सही तरीके से नियमों की पालना करते हुए कार्य करने का है समय। जो भी लोग इसको तोड़ेंगे उन्हें समस्या आ सकती है, और जो उसकी पालना करेंगे उनको इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां कहीं भी चीजें खुल गई हैं वहां बहुत समझदारी से छोटी छोटी योजना बनाते हुए, हर दिन को प्लान करते हुए, एक साथ बहुत बड़ा करने की जगह हर दिन क्या पा लिया है और क्या कमियां रह गई हैं इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने का समय। जो लोग भी इस तरह की योजनाएं, क्योंकि बृहस्पति इस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से होते हुए देखना चाहते हैं कि कितनी आपने अपना स्वयं नियंत्रण कितना रखा और कितना जो आपने पहले सोचा था उसको किस अच्छे तरीके से किया है। शनि और बृहस्पति का साथ अभूतपूर्व ताकत देने की स्थिति रखता है, लेकिन केवल उन लोगों को जो आत्मनियंत्रण और अपनी चीजों पर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, नियमों की पालना करते हुए और अवसरों का सही विश्लेषण करते हुए जो लोग आगे बढ़ेंगे उन्हें बहुत बड़े लाभ से कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हुए आप देखेंगे। आइए बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हम लगातार बात कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण पर। आइए बात करते हैं उस पर। महत्वपूर्ण बात, हर दिन हम आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी का हम घर में कनेक्शन लेते हैं और उसके विभिन्न उपयोग से हमारे घर की चीज़ों को हम काम में लेते हैं, पंखा काम में लेते हैं, हम आयरन के लिए प्रेस काम में लेते हैं, हम वार्मर काम में लेते हैं, हम एसी काम में लेते हैं, हम विभिन्न प्रकार उस एक ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों से हम हमारे घर को लाइट जलाने से लेकर के और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में हम उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी हम एक ऊर्जा जो सप्त चक्रों के अंदर प्रवाहित होती है, उस ऊर्जा को बनाते हुए उसका सही उपयोग करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को, बहुत सच्चे अर्थों में जीवन की ऊंचाइयों को पा सकते हैं और सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं और बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे चक्र की, जिसे मणिपुर चक्र या नाभि चक्र भी कहते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका रंग पीला होता है। इसमें 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसके मायने ये हैं कि इस चक्र को 10 नाड़ियां आपस में मिलकर के पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की संरचना के तहत बनाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका चिन्ह नीचे की ओर इंगित करते हुए त्रिकोण है, जिसमें तीनों तरफ स्वास्तिक जैसे आपको संरचना दिखाई देगी। इसके देवता श्री विष्णु और लक्ष्मी है और इसका बीज मंत्र रम है। इस चक्र में ध्वनियां डम ढंग तंग थंग धंग नंग पंग फंग और बंग निकलती रहती है। मणिपुर चक्र का संबंध आकाशीय ग्रह सूर्य तथा मंगल से है। यह अहंकार का द्योतक है। यह अग्नि तत्व प्रधान है, राजकीय गुण से संपन्न है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन सभी प्रकार के अनाज है। ये चक्र सूर्य की भांति पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है तथा पोषण करता है। यह आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और अधिवृक्क से संबंधित है। यह पाचन व अंततः स्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। पाचन तंत्र को मजबूती देने और शरीर में गर्मी और सर्दी के सामंजस्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। मणिपुर चक्र समान वायु और अग्नि का स्थान है। समान वायु का कार्य पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न स्राव को पूरे शरीर
कि अंग अंग में समान रूप से पहुंचाना है। समान वायु का स्थान शरीर में नाभि से हृदय तक है मौजूद है तथा पाचन संस्थान इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। चयापचय और पाचन संस्थान का स्वस्थ या खराब होना समान वायु पर निर्भर करता है, जो कि इस चक्र से नियंत्रित होती है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है और मणिपुर चक्र के जागृत होने से तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भाव दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भी आप संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने की आपको शक्ति मिलती है। इस चक्र से लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, तृष्णा, मोह और घृणा और भय आदि समाप्त होते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने से व्यक्ति के अपने शरीर का भौतिक ज्ञान जागृत होता है और भावनाएं शांत होती हैं। भावनाएं जो नियंत्रित करती हैं आपको, उससे आपको मुक्ति मिलती है। मणिपुर चक्र का जागरण जिस व्यक्ति के अंदर होता है वह निरंतर अपने जीवन में शक्ति और आविष्कार की तलाश में रहता है। आप जितने भी आप बहुत सारे सवाल ज्योतिष के अंदर आते हैं कि कैसे आप जो राजयोग से संबंधित आते हैं, बड़ी परीक्षाओं के अंदर कैसे आप सफलता पाएं या कैसे उच्च अधिकारों को प्राप्त आप हो सकते हैं, वो सब मणिपुर जो आपका चक्र है वो आपको उस पर अगर आपका नियंत्रण है, आपकी ऊर्जा का स्तर वहाँ तक पहुँचता है तो आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। मणिपुर चक्र का संतुलन बिगड़ने पर पाचन संबंधी रोग, पेट में गैस, यकृत के रोग, फैटी लीवर, पेप्टिक अल्सर, किडनी संबंधी समस्याएं, मधुमेह, रक्त शर्करा, अल्पता, कब्ज, आंत्रकृमि, आंत्रशोथ, स्मृति दोष, घबराहट, ये सब आपको होते हैं। अन्यथा ये सब इनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन, एक पाद मुक्तासन और भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम अगर आप रोज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अपनी ऊर्जा के स्तर को यहाँ तक लाने में आप मददगार साबित हो सकते हैं और इससे आपके जीवन में आप वो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय निशानेबाज और राजनेता है। बतौर भारतीय निशानेबाज वे 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता रहे हैं। वो स्वतंत्रता के बाद देश के पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले राठौड़ 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीत चुके थे। 2006 में मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स और कायरो में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीते थे। वे 2006 के कॉमनवेल्थ गेम और 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजावाहक रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राठौड़ ने 2002 से 2006 के बीच डबल ट्रैप इवेंट में 25 इंटरनेशनल मेडल जीते। राठौड़ को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेना और शूटिंग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बतौर राजनेता वे 16वीं लोकसभा के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए और देश की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। राठौड़ पुनः 17वीं लोकसभा के लिए दोबारा सांसद चुने गए और 2017 से मई 2019 तक युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री रहे। राजस्थान के जैसलमेर में 29 जनवरी 1970 को जन्मे राठौड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेना से। उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह भी सेना में थे। आइए इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से अब इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सूर्य कुंडली में बृहस्पति 10वें स्थान के अंदर है। इसके मायने क्या है? हम लगातार देखते रहे मित्रों कि जिस व्यक्ति के पास में बृहस्पति की स्थिति केंद्र स्थानों के अंदर थी, सूर्य कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति अक्षय पुण्यों को दर्शाती है। यानी आपके पास अपने कार्यों की अगर मेहनत करने की आपकी क्षमता मौजूद है तो प्रकृति से आपको उतना ही सपोर्ट मिलते चले जाता है। हमने यहां देखा कि ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक ओलंपिक में पाया, हम इन्हें अब जब इन्होंने पाया था तो प्रथम भारतीय थे। आप देखेंगे 1902 के बाद में स्थिति पहली बार थी जब किसी भारतीय ने भारत के उस पर कोई पदक हासिल किया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ऐसी स्थिति एक बार
बनी थी और उसके बाद इनके समय में इन्होंने निशानेबाजी के अंदर ये स्थिति प्राप्त करी। तो ये जो स्थिति है, शनि से दृष्ट बृहस्पति आपके अपने कार्यों के अंदर इतनी ऊर्जा व्यक्ति लगाता है कि जो देखते ही बनती है। आप देखते हैं कि इन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। बुध का धनु राशि के अंदर होना, यानी कि बृहस्पति की राशि में बुध का होना एक और ऐसा संयोग है मित्रों कि जो इन्हें बहुत ही सधेवे तरीके से बोलने की प्रेरणा देता है। आप देखें कि आप इनके इंटरव्यूज में, इनकी बातचीत में कभी ये अपनी बातचीत के अंदर ऐसा कोई मौका नहीं देते जहां पर आप इनकी आलोचना कर सकें। इनके विरोधी भी इनकी इस बात के लिए आलोचना नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो विवादास्पद था। राजनीति में होने के बावजूद इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कोई कहीं भी इनको कमी न होने देने का जो भाव है वो बुध का बृहस्पति की राशि में होने से प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा का बुध की राशि में होना, अगेन दूसरी जो राशि है वो यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में होना और मंगल से दृष्ट होना, चंद्रमा का मंगल से दृष्ट होना खेल जगत के अंदर इनकी ऊंचाइयों को दर्शाता है मित्रों। जब कभी भी चंद्रमा और मंगल ये दोनों साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी फिटनेस, अपने खेल, अपने इरादों के लिए कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो आप ये सहज ही कह सकते हैं कि ये सितारा हैसियत कुंडली है। मंगल का तृतीय स्थान, कीर्ति स्थान में होना इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी कितनी आसान से दिखाई देती है। उसके पीछे की मेहनत अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये एक अलग बात है। यानी कि वो व्यक्ति अपने कार्यों पर बहुत मेहनत करता है और साधारण से असाधारण होने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाता है और प्रकृति भी उनका मदद करती है। तो यहाँ चंद्रमा और मंगल का साथ इनकी कुंडली के अंदर इनको ये सारी विशेषताएं देता चला गया। जिन भी कुंडलियों के अंदर ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो देखें कि उनके पास जब भी कोई ऐसी कुंडलियाँ आएँ, जिन बच्चों की कुंडलियों के अंदर वो देखें किस तरह के योग दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें खेल के प्रति, उन्हें अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप में एक सितारा हैसियत छिपी हुई है। आपने अगर अपना प्रयत्न किया, आपने अपना जो भाग्य के 50% अंक हैं वो पूरे के पूरे मिल रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म की ताकत के 50% अंकों को अगर आपने लेने के लिए पूरी अपनी शक्ति झोंक दी तो आपको सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो कुंडली है जो इस बात की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज करती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर इतनी ऊंचाई पा सकता है। राहु और केतु, यहाँ राहु भी शनि की राशि के अंदर विराजमान है। शनि की राशि में राहु आपको आपके सपनों के पीछे आपको दौड़ने की प्रेरणा देते हैं और आपको चैन से सोने नहीं देते। आप जब तक ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ये वही कुंडली है कि जिन्हें एक बार आप सपना दिखा दें फिर उसके पीछे वो अपनी सर्वस्त्र उस सपने के पीछे लगाने वाले व्यक्तियों के तौर पर आप देख सकते हैं। वो अपने इरादों से न तो पीछे हटते हैं, न उन्हें कोई डरा सकता है, न कोई डिगा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सितारा बनते ही बनते हैं। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से ये बहुत ही सहज ढंग से अपने दर्शकों को बता सकते हैं। तो जिन भी कुंडलियों, जिन माता पिता जिनके भी अपने बच्चों की कुंडलियों के अंदर ये योग देखें, उन्हें खेल की तरफ आगे बढ़ाएं। उन्हें वो निश्चय ही शिक्षा से ज़्यादा बेहतर खेल में आपको करके दिखा सकते हैं। और शिक्षा निश्चय ही आज हम देखते हैं कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ही सब कुछ करके दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंडली इस बात को मुख्य रूप से अपनी उसको दर्ज करती है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अगर आप अपने पूरे उतने ही शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं जितना आप पढ़ाई में करते हैं तो आपको सितारा हैसियत आपको खेल भी दिला सकता है। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल और अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।